लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे हेल्दी सेक्स सेशन के लिए जरूरी है इमोशनल बॉन्डिंग और इंटीमेसी। मैं आपको बता रहा हूं एक रोमांटिक रिश्ते में इसकी ज़रूरत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बढ़ती उम्र, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और मूड स्विंग यौन संबंधों में बाधा बनने लगते हैं। इससे लाइफ स्टाइल में बदलाव आते हैं और पार्टनर्स में सेक्सुअल इंटीमेसी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका प्रभाव रिलेशनशिप के अलावा बेजाना पर भी देखने को मिलता है। आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में सेक्स के प्रति रुचि कम होने लगती है, जिसका प्रभाव उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। जानते हैं रिलेशनशिप में सेक्सुअल इंटीमेसी की कमी के दुष्परिणाम। सेक्सुअल इंटीमेसी क्यों जरूरी है? मेरा मानना है कि सेक्स के प्रति रुचि कम होने से योनि के टिश्यूज थिन होने लगते हैं, यानी पतले होने लगते हैं। इससे वेजाइनल एंट्रोफी कहा जाता है। इसके अलावा इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी नजर आने लगता है। सेक्सुअल लाइफ में गैप आने से पेनफुल सेक्स और चरम सुख की प्राप्ति में भी समय लगता है। यौन संबंध की कमी के चलते शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिलता है। जानते हैं रिश्ते में सेक्सुअल इंटीमेसी की कमी के नुकसान। पेनफुल सेक्स की समस्या। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं को मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अधिकतर महिलाओं की सेक्स के प्रति रुचि कम होने लगती है। शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से वजन के टिश्यूज में रूखापन बढ़ने लगता है। योनि में बढ़ने वाला ड्राइनेस से महिलाओं को अक्सर पेनफुल सेक्स की समस्या होने का सामना करना पड़ता है। इसके चलते महिलाएं सेक्सुअल सेशन को एंजॉय नहीं कर पाती हैं। वजाइनल टिश्यू में बढ़ने वाली थिकनेस। एस्ट्रोजन की कमी के चलते योनि में रूखेपन के कारण वजाइनल बाल में पतलापन महसूस होने लगता है। शरीर में बढ़ने वाला हार्मोनल असंतुलन इस समस्या का कारण बन सकता है। इस समस्या को वजाइनल एंट्रोफी कहा जाता है। इससे महिलाओं को सेक्स के दौरान डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। सेक्स के दौरान महिलाओं को इचिंग और बर्निंग का सामना करना पड़ता है। चरम सुख की प्राप्ति देर से होना। ऐसी महिलाएं जिनका रुझान सेक्स लाइफ की ओर कम होने लगा है, उन्हें ऑर्गेज्म यानी चरम सुख की प्राप्ति देर से होती है। इन्हें सेक्सुअल लाइफ में गैप आने में, रोमांच में कमी आती है और सेक्सुअल क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए बहुत स्टिमुलेशन की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे में सेक्स के दौरान तनाव की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। सेक्सुअल लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए यौन संबंधों का नियमित होना जरूरी है। लिबिडो का कम होना। सेक्सुअल इंटीमेसी में कमी से व्यक्ति सेक्स में अपनी दिलचस्पी खोने लगता है। बच्चे के जन्म के बाद अधिकतर कपल्स एक दूसरे का पूरा वक्त नहीं दे पाते हैं। ऐसे में सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय ना कर पाना सेक्स डिजायर में कमी का कारण बनने लगता है। इससे रिलेशनशिप पर भी प्रभाव नजर आने लगता है। सेक्सुअल कम्युनिकेशन में हिचकिचाहट। यौन संबंधों, यौन इच्छाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए सेक्सुअल कम्युनिकेशन की मदद भी जरूरी है। हस्बैंड वाइफ के बीच ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो सेक्सुअल लाइफ को जीवन में प्राथमिकता नहीं देते हैं, उनकी दिलचस्पी इस ओर धीरे धीरे कम होने लगती है। वो भावनात्मक रूप से कमजोर होने लगते हैं और खुलकर अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। इससे रिश्तों में मनमुटाव बढ़ने लगता है। तनाव का बढ़ना। जीवन में यौन संबंधों की कमी के चलते तनाव, चिंता और मूड स्विंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे रिश्ते में सेक्सुअल गैप के अलावा कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ जाता है। इससे ओवर थिंकिंग और डिमेंशिया का जोखिम बढ़ जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।